Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो DFCCL CBT 2 का आपका एग्ज़ाम हुआ है और अभी आपका क्या होगा अगला स्टेज इसमें DFCCL के लिए CBAT का होगा। मेजरली मैं यहाँ पे बात करूँगा जो ऑपरेशंस एंड बीडी के बच्चे हैं, ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट के। और क्योंकि जो डेटा आया है अभी मैंने गूगल फॉर्म आई गेस कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन पहले डाला हुआ था जिसमें कि आपको कुछ डिटेल्स डालनी थी, आंसर की भी डालनी थी अपनी। तो उसके बेसिस पे क्या कट ऑफ प्रेडिक्ट की जा सकती है। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि अभी देखो एक एक करके सारे सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि भाई कितने बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए। एक तो आप लोग ना ग्रुप पे बिल्कुल भगदड़ मचा देते हो कि अरे भाई कट ऑफ की वीडियो लेके आओ सर, कट ऑफ बताओ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताओ। तो ठीक है, ऐसा होता है, अंदर से ही कुछ पता चल जाए, बट थोड़ा सा पेशेंस बना के रखा करिए, ठीक है। बिकॉज अगर मैं बहुत पहले ही वीडियो बना देता, हमारे पास ये डेटा नहीं होता कितने बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए हैं, तो उसमें अगेन कुछ ना कुछ इधर उधर होती चीज़ें, है ना। तो अब हमारे पास मतलब कुछ ना कुछ ओवरऑल हमारे पास एक बेस है जिसके बेसिस पे आपको चीज़ें बताई जा सकती हैं। और वैसे यार देखो, कट ऑफ प्रेडिक्शन से मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं किसी भी एग्जाम की कोई कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट करता हूँ, बस ये DFCCL वाले एग्जाम की करनी पड़ती है। बिकॉज ये बच्चे जो है बिल्कुल तांडव ही मचा देते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारा ग्रुप है पर्सनल मैसेजेस में बिल्कुल भरे हुए हैं कि अभी तक क्यों नहीं आई कट ऑफ है। तो देखो टाइम लगता है यार। अब जैसे पूरा डेटा आया है तो उसका हर क्वेश्चन को एनालाइज करने में उसके कई सारे पाई चार्ट बनते हैं कि फिर कि भाई इतने मार्क्स पे इतनी डेंसिटी है, इतने मार्क्स पे इतनी है। अब उसमें भी अभी देखो हमारे पास जो है डेटा आया है 896 कैंडिडेट्स का, ठीक है, जिसमें से भी अब कुछ एक 10 के कितनी है एग्जैक्टली अगर मैं नंबर देखूं, हाँ एग्जैक्टली आपकी 17 एंट्रीज जो हैं वो गलत हैं, यानी कि उसकी आंसर की नहीं है, तो मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है, राइट। तो अब देखो इसमें जो बच्चे अपीयर हुए हैं वो 3487 हुए हैं, ठीक है। तो यानी कि जो CBT 2 में अपीयर हुए हैं वो 3487 हुए हैं। एंड जो आपके बच्चे CBAT के लिए सिलेक्ट होंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट वो होंगे अपने कितनी वैकेंसीज हैं, अराउंड आपके 1880 से 2000 के बीच में जो है बच्चे सिलेक्ट होंगे। बिकॉज 8 टाइम सिलेक्ट किए जाएंगे टोटल वैकेंसीज का। अगर हम यहाँ पे नोटिफिकेशन में एक बार टोटल वैकेंसीज देखते हैं तो ये निकल के आती है 235, राइट। 235 इंटू 8 करोगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, 1880 जो है निकल के आएगा। तो मतलब ओवरऑल हम ऐसा मान सकते हैं कि 1880 या 1900 के लमसम जो है बच्चे जाएंगे। और अगर 1900 बच्चे जा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू हमारी RTI कहाँ चली गई, ये है हमारी RTI, यानी कि अराउंड जो है इसके आधे 50% है ना, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उसमें से आधे बच्चे CBAT के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। हाँ जी। अब देखो CBAT के लिए एक बात याद रखो कि कई बच्चे इसके लिए बहुत डर रहे हैं। इसमें आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो भी आपको टेस्ट वर्क सीरीज़ वगैरह मिल जाए, सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ पे नहीं, आप 2-3 टेस्ट सीरीज़ लेना। आपको मैं भी कोशिश करूँगा देने का, ठीक है। तो आपको 2-3 पे रिलाई करना ही है, उन 2-3 टेस्ट सीरीज़ को उठा के प्रैक्टिस करो, भरमार प्रैक्टिस कर डालो। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, आपको टाइम थोड़ा कम मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, फटाफट क्लिक करना होता है माइंड में, हाँ। तो वो थोड़ा सा तभी आएगा जब हाथ में प्रैक्टिस बनी रहेगी, ज़्यादा कुछ इतना लोड नहीं होता। अब देखो अगर 1:8 के रेशियो में बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं, ये देखो रात के टाइम यही प्रॉब्लम है। इन 8 बच्चों में से ना एक ही बच्चा अंदर जाएगा, दैट मीन्स अगर 8 कैंडिडेट दे रहे हैं ना एनी हाउ, तो उनमें से एक ही निकलने का है, 7 बच्चे बाहर जाएंगे। तो हो सकता है कि आपको इन चीज़ों का डर दिखा के कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर दिखाएं कि अरे ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि इसकी जो कट ऑफ बनेगी, जो भी अपनी CBT 2 की फाइनल कट ऑफ बनेगी वो थोड़ी सी ऊपर ही होगी एज कम्पेयर टू CBAT की कट ऑफ, ठीक है। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो CBAT की कट ऑफ होगी कि भाई CBAT के लिए कितने बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। ये कहानी क्लियर है। चलो, अब अगर मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दिखाऊं कि हमें किस तरीके से डेटा मिला है, तो आपको क्या ही दिखाऊं मैं, कैसे दिखाया जाएगा ये, एक सेकेंड। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा डेटा है, ठीक है।
तो इसमें आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो पूछा हुआ था कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, क्या आपकी कैटेगरी है, क्या मार्क्स बने हैं। तो यहाँ पे किसी का 84 है, 90 है, 90 बने। तो इन सभी डेटा को एक बार हमने क्लस्टर करके भी देखा है कि क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, कितने मार्क्स की क्या फ्रीक्वेंसी बन रही है, हाईएस्ट मार्क्स क्या है, लोएस्ट मार्क्स क्या हैं, सारी चीज़ें देख के बात करेंगे। तो ये देखो, ये बच्चा पूरा श्योर होके बैठा है 96 वाला कि सर प्लीज़ CBAT की प्रिपरेशन करा दो। तो इस तरीके, ये क्या है, प्लीज़ अनब्लॉक मी फ्रॉम कमेंट्स। यार ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करते क्यों कि ब्लॉक हो जाते हो। हाँ, 88 मार्क्स आए हैं, चलो ठीक है। खैर, ये पूरी कहानी है इस तरीके से, मतलब बहुत बड़ा डेटा है ये। अभी आप देख पाओगे पूरा ऐसा 900 स्टूडेंट्स के अराउंड है जिनका ये डेटा है। उसमें से हमने कुछ को फिल्टर आउट कर दिया है चूँकि वो एंट्रीज मुझे फेक लगी हैं। नाउ ये पूरा आपको थ्रू द प्रोसेस जाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर बहुत टाइम लगा लिया मैंने। तो ओवरऑल अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है। मेन आपको इससे ही मतलब होना चाहिए कि पूरी प्रोसेस से हमने क्या रिज़ल्ट निकाला है। कैटेगरी की बात करेंगे, UR, OBC, EWS और SC/ST के एक्चुअली ज़्यादा कैंडिडेट जो है, ज़्यादा कैंडिडेट ने ये डेटा नहीं दिया है। सबसे ज़्यादा जो हमारे गूगल फॉर्म में बच्चे आए हैं वो OBC कैटेगरी से आए हैं, और फिर इसके बाद UR कैटेगरी से हैं, और फिर EWS से, है ना। तो ये है, मतलब अगर हम डेंसिटी की बात करें कितने बच्चे कौन सी कैटेगरी से हैं, SC/ST बच्चों ने बहुत कम जो है यहाँ पे डेटा सबमिट किया है, तो मे बी यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा दिखे, है ना। अब जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है बच्चों की, अगर हम मार्क्स की बात करें तो 82 से लेकर के 88 इसके बीच में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। यानी कि बच्चों के अगर मार्क्स देखे जाएँ तो 80 से हैं, खैर देखा जाए कुछ के 8, मतलब ज़्यादातर बच्चों के 80, 81, 82, 81.75, किसी के 25, ऐसा करके 88 तक सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। 89 पे भी हालांकि काफ़ी बच्चों के मार्क्स हैं। फिर अगर हम 90 प्लस में देखें ना तो ज़्यादा मार्क्स है नहीं। और अगर हम हाईएस्ट मार्क्स की बात करें तो हाईएस्ट डेटा जो आया है, मैंने वेरीफाई किया है, वो 107.75 का है ना। ये है आपके हाईएस्ट मार्क्स। और लोएस्ट मार्क्स की बात करें तो ये आए हैं 67, राइट। तो ये है लोएस्ट और ये है हाईएस्ट। तो ये कहानी है। नाउ इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि UR की कट ऑफ क्या जा सकती है ना, तो ये जाएगी 84 मार्क्स के अराउंड, ठीक है। 84, चाहो तो +-2 कर लो, बिकॉज ज़्यादा अगर हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वगैरह लगा के देखें, बट फिर भी अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास 800 बच्चों का डेटा भी है, 896 का डेटा है, और टोटल बच्चे जो अपीयर हुए हैं वो 37 कुछ है ना, तो अराउंड हमारे पास कितना है, 4.5 टाइम्स का, मतलब 4 का फैक्टर ही लगेगा, है ना। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, +2 -2 का ही वेरिएशन जाएगा। बहुत ज़्यादा अंतर आपको अगेन देखने को नहीं मिलेगा, राइट। 81, 82 जो है ये आपका OBC का रहेगा। EWS की बात करें तो EWS भी आपका OBC से ना हल्का सा लगता है कि ये कम रहेगा। 80 to 81 यू कैन एज्यूम कि ये EWS की जो है कट ऑफ जा सकती है। इसमें भी आप क्या करो, +2 करके रख सकते हो, राइट। +2 -1 यू कैन डू इट, बट हमारे एनालिसिस में तो देखो यही आया है ना। अगर ये करना हो तो कर लो, बाकी कुछ ऐसा नेसेसरी नहीं है। अगेन SC/ST की अगर हम बात करें, डेटा बहुत कम है, तो इसके बारे में मैं अब लिटरली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं पड़ रहा है कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। बहुत वोलेटाइल हो सकती है। 75 के अराउंड अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो मे बी यू कैन गो फॉर CBAT। एंड अगर आपके, देखो ये तो हो गई आपकी कट ऑफ का, यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, राइट। अब चूंकि हमारा ये एक्सपेक्टेशन है ना, क्या है ये प्रेडिक्शन, तो इसको बिल्कुल सच मान के नहीं बैठना है कि कट ऑफ यही जाएगी, पक्का यही जाएगी, है ना। ऐसा अभी मान के मत बैठना, बिकॉज हमने क्या किया है कि जो भी डेटा आया उठा के उसको थोड़ा वेरीफाई किया, थोड़े से उसमें हमने प्रेडिक्शंस किए, और थोड़ा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होता है वो लगा लिया। बट अब देखो यहाँ सिनारियो कैसे कैसे चेंज होगा। सिनारियो चेंज कैसे होगा कि अभी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बदलेंगे, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि कैंसिल होंगे, देखना आप, ये क्वेश्चन होंगे कैंसिल। दैट मीन्स फिर आपका जो टोटल बनेगा वो 120 की जगह कितने में से बनेगा, 197। तो ये मार्क्स या तो सबको दे दिए जाएंगे, अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। और जहाँ तक
मेरा एक्सपीरियंस है ये क्वेश्चन आपके कैंसिल ही होंगे, है ना। अवॉइड फॉर मतलब अवॉइड ऑल करेंगे या फिर वो कैंसिल, मतलब इनमें यही चांस है। ये नहीं है कि इसका एक ऑप्शन मान लेंगे दूसरा ऑप्शन नहीं मानेंगे। अगर ये कर दिया फिर तो मतलब वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट ऐसा होगा नहीं। हाँ, ये 2-3 क्वेश्चन कैंसिल ही होंगे, राइट। या तो टोटल मार्क्स से इनको हटा दिया जाएगा या फिर इनके 2-3 मार्क्स जो है सारे बच्चों को अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। अगर अवॉर्ड किए गए तो इससे कट ऑफ ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी सी। अगर ये मार्क्स जो है सबसे घटा लिए गए, टोटल भी घटा लिया गया, तो इससे कट ऑफ हल्की से आपको नीचे देखने को मिलेगी। तो ये सिनारियो भी आपका देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। एंड कट ऑफ को बिल्कुल दिल से मत लगा लेना। जिसके अगर हाँ इतने से अगर आपके 3-4 मार्क्स ऊपर हैं फिर तो आप बढ़िया से CBAT की तैयारी करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और अगर आपके इतने भी आ रहे हैं ना तो आप ठीक ठाक कभी मतलब अकॉर्डिंग टू एनालिसिस तो यही बोल सकते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो भी आपके पास अवेलेबल सोर्सेस हैं उनसे CBAT के बारे में कुछ कुछ चीज़ें देखना स्टार्ट करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, ठीक है। बट उसके साथ साथ आप अदर एग्जाम्स के लिए भी फोकस्ड रहो। ऑलराइट, गेटिंग माई पॉइंट। और दूसरी बात, अगर आपका हो या ना हो वो सब अलग बात है। हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो कि मैं इससे भी ज़्यादा और बेटर करूँगा और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनमें अच्छा करूँगा। तो ऐसा घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो आई गेस कि अभी का सेशन यहीं पे रैप अप करते हैं। देखो, कट ऑफ प्रेडिक्शन का काम मुझे इसलिए पसंद नहीं है, कई सारे बच्चे अब बिल्कुल निराश होकर बैठ जाएंगे, है ना। हो सकता है एक आधा मार्क्स कम हो तब भी उनको निराशा तो होगी ही। हो सकता है किसी बच्चे का 83 हो बट फिर भी वो थोड़ा सा उसको लगेगा कि अरे 84 हो जा रही है, 83 होती। हो सकता है कट ऑफ 83 चली जाए, है ना। तो वी कांट से इन दैट। तो इस बात को आप समझिए, थोड़ा सा मैच्योर बनिए। एंड बस बड़े भाई वाली सलाह मैंने आपको दे ही दी है, तो अब इस सेशन को एंड करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर टेलीग्राम चैनल के जो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहता है वहाँ पे जाके भी आप डाल सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।